स्वाभाविक है कि कोई भी जवाबदारी आती है तो चुनौतीपूर्ण रहती है, लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में और हम सब लोग विधायक, पूर्व विधायक, साथी हों, सबके हौसले बुलंद हैं और चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार खड़े। सर, जो पुराने अध्यक्ष हुआ करते थे, जिनके चेहरे पर ये पूरा चुनाव लड़ा गया, एक तरीके से पूरी जिम्मेदारी आलाकमान ने उनको दी, आप लोग हारे, नए अध्यक्ष भी अब चुने गए हैं, जीतू पटवारी। आपको लगता है कि पार्टी अब अपने आप को रिवाइव कर पाएगी? क्योंकि मध्य प्रदेश में आप लोगों के लिए देखिए, ऐसा है कि भाजपा का यही कहूंगा कि 18 साल में जो उसका कुशासन रहा है, अब येन केन कैसे आई है सब जानते हैं। धन बल कई किस प्रकार से इन लोगों ने झूठे वादे करके किया। लाडली बहना योजना इन्होंने इतनी बड़ी की करी, उनके संकल्प पत्र से गायब हो गई है। किसानों को बिजली समय पे मिलती नहीं, 12 घंटे, 24 घंटे गांव में, कई गांव में बिजली नहीं, फलियों में बिजली नहीं है, किसानों को खाद नहीं मिलती, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही, बैकलॉग के पद आज तक नहीं भरे, दलितों के साथ किस प्रकार से व्यवहार किया जाता है। तो ये सब चीजें हैं जो जिसका आक्रोश था, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि हम हमारी बातों को, वादों को जमीन तक नहीं पहुंचा पाए, कहीं ना कहीं संवाद का कमी रहे। तो हम ये कह सकते हैं कि अब चूंकि चिंतन शिविर में उदयपुर में तय हुआ था कि नए युवाओं को मौका देना 50%, उसी तारतम्य में सबको बढ़ाया जा रहा है। तो इसमें कोई नई बात नहीं, सभी नेताओं का मार्गदर्शन है, सभी का साथ है और सभी के साथ। एक जो हेमंत जी हैं वो ओबीसी समाज से आते हैं, राज्य में 51-50% से अधिक आप ब्राह्मण हेमंत जी। आपको लगता है कि राहुल जी जिस तरह से ओबीसी की बात करते रहे हैं, अब वो वही पैंतरा और वही तुरुप्का के रूप में इस्तेमाल जो है करते हुए नजर आ रहे हैं, और अब ओबीसी और आदिवासी समाज के तहत लोगों को, नेताओं, देखिए राहुल जी की सीधी एक भावना है कि जो जिस समाज का जितना है उसको उतना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से हर समाज आज के जागरूक हो चुका है, हर समाज चाहता है कि हमारा भी हक होना चाहिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं, और सभी समाज को एक जाजम पर बैठ के ये एक नीति भी बनाना चाहिए। अब आप सर क्या है, काडर को मजबूत करने के अलावा आप लोग अब संगठन को किस तरीके से मजबूत करेंगे? क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों ने हार का सामना किया है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था, ये आप लोगों पर आरोप लग रहा था कि संगठन से नीचे लोग जो है वो ऊपर तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे थे। क्या इस समस्या का अब समाधान जो है आप लोगों के जरिए आलाकमान चाह रहा है कि हो, छोटे लेवल का कार्यकर्ता आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाए, उनकी बात आप लोग आलाकमान तक पहुंचा पाए? क्या एक परफेक्ट आप एक डोर बना पाएंगे लोगों के लिए? देखिए शोभ भाई, मैं तो काफी समय से संगठन में काम कर रहा हूँ, कई राज्यों में काम किया, झारखंड, हिमाचल, कर्नाटक, कई उड़ीसा वगैरह। तो मैं समझता हूँ कि हर कार्यकर्ता को सम्मान मिलना चाहिए, और मैं तो उस कार्यकर्ताओं से शुरुआत करता हूँ सम्मान देने का जो दरी बिछाता है, जो कांग्रेस के झंडे उठाता है, जिंदाबाद लगाता है, उनको सबसे पहले सम्मान मिलना चाहिए। तो ये मेरी सोच है। इसी सोच के हिसाब से हर कार्यकर्ताओं को अगर आप सम्मान देंगे तो वो आपके लिए खड़े रहेंगे।